हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती क्या हैं, फिर इनका गुणा भाग और योग में हम उपयोग कैसे करते हैं। कोई भी माप लेते हैं, ध्यान रखिएगा सार्थक अंक का महत्व या बात मापन में ही होती है। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, दूरी, आयतन जो भी मेजर करते हैं उसी मेजरमेंट में ही ये सार्थक अंक की बात होती है। अदरवाइज सार्थक अंक की बात करना निरर्थक है। माप को परिभाषा डायरेक्ट लिखते हैं, किसी माप को किसी वस्तु, भौतिक राशि, परिभाषा हमने लिख दिया है कि किसी माप को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कम से कम जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी भी मेजरमेंट को लिखने के लिए एग्जाम्पल, जैसे स्केल वाला एग्जाम्पल है, आपके पास जो स्केल होता है उसमें 0 से 1 के बीच 10 खाने बने होते हैं। इसी तरह से 2, 3 हर सेंटीमीटर के बीच 10 खाने बने होते हैं। यानी एक सब डिवीज़न जो छोटा वाला है वो 0.1 मीजर करता है, यानी 0.1 से कम यह मीजर नहीं करता है। तो इससे कोई लंबाई हम मीजर करते हैं, मान लीजिए 2.5, आप 2.50 नहीं लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर मीजर करते हैं तो लंबाई को आप 2.0 लिखेंगे। लास्ट डिजिट जैसे 2.5 आप मेजर करते हैं तो 2 और 3 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हैं। तो 2.5 मेजर करने का मतलब 5। ये एक खाना कम अथवा एक खाना ज़्यादा, यानी इतने एरर की संभावना रहती है। यानी ये हो सकता है 2.5 ना होके 2.6 अथवा 2.4 हो, प्लस माइनस 0.1 है। यानी जो ये लास्ट डिजिट है ये क्लियर नहीं है 2.5 में, वो 0.6 भी हो सकती है और 0.4 भी हो सकती है। इसी तरह इसमें भी प्लस माइनस 0.1 है जो कि इसका अल्पतमांक है। यानी ये चीज़ 2.1 से 1.9 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो जो लास्ट डिजिट है, इसी तरह से अगर ये बीच में और खाने बना दिए जाए तो अल्पतमांक 0.05 हो जाएगा। तब हम लंबाई को 2.50 प्लस माइनस 0.05 लिखेंगे। 10 खाने हैं, 20 खाने कर दीजिए, अल्पतमांक हमारा क्या हो गया 0.05 हो गया। मतलब ये दशमलव के दूसरे अंक तक भी मेजर कर सकता है। तो अब ये लास्ट डिजिट, इसमें आप 0.05 जोड़ेंगे तो 2.55 और घटा देंगे तो 2.45। यानी ये लंबाई इसके बीच में होगी, क्योंकि जो मेजरमेंट हो रहा है वो दशमलव के दूसरे अंक तक हो रहा है। यानी इस लंबाई को दर्शाने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता है। इस लंबाई को दर्शाने के लिए केवल 2 अंकों की आवश्यकता है। कोई भी माप होगी, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या इस यंत्र से मेजर किया जाएगा तो जो लास्ट की डिजिट है वो हमेशा डाउटफुल बनी रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि उसका अल्पतमांक क्या है। तो मापन में 2 तरह की है। लास्ट वाले अंक को संदिग्ध अंक कहते हैं, ये संदिग्ध है। इसके पहले 2 और 5 जो है ये विश्वसनीय है, यानी जिसमें कोई गलती नहीं है कि 2.5 तो होगा ही होगा। पर लास्ट में क्या हो जाए 0.05 हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा, ये क्लियर नहीं है। मतलब 2 अंक क्लियर हैं, लास्ट वाला 0 क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकता है इसको दर्शाने के लिए। तो क्लियर और ये डाउटफुल और अनडाउटफुल दोनों मापों जो जितने अंक हैं उनको भी कहा जाता है सार्थक अंक। तो दूसरी परिभाषा यही है, किसी मापन की विश्वसनीय और संदिग्ध अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। विश्वसनीय क्या है? जो क्लियर है एकदम, जिसमें कोई डाउट नहीं है, यानी उतना होगा ही होगा।
2 होगा ही होगा, 0.5 होगा कि नहीं होगा इसमें डाउटफुल है, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 था, वो लास्ट डिजिट 0.6 से 0.4 के बीच में है। 0.5 भी हो सकती है, जो कि यहाँ लिखा गया है उसी तरह से यहाँ भी। द्रव्यमान बराबर लिया गया है 500 किलोग्राम। अगर ये ऐसे यंत्र से मापा गया जिसका अल्पतमांक मान लीजिए 1 किलोग्राम है, जो ये मेजरमेंट है इसमें 500 प्लस माइनस 1 होगा, यानी ये 501 से 499 के बीच कुछ भी हो सकती है। यानी यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर ये 10 के उसमें मेजर किया गया, अल्पतमांक 10 था, 10 किलोग्राम था, तो ये 500 प्लस माइनस 10 हो सकता है, यानी ये 510 से लेके 490 तक हो गया। 2 में जो डाउटफुल डिजिट हुई वो केवल ये वाली हुई, यानी यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर अल्पतमांक 100 किलोग्राम था तो 500 प्लस माइनस 100 यानी 600 से 400 किलोग्राम। तो फर्स्ट डिजिट ही डाउटफुल हो गई, यानी एक सार्थक अंक हुआ अगर 100 से मेजर किया जा रहा है। तो ये अगर उसमें लिख दिया जाए साइंटिफिक नोटेशन में, ये 500 है, 5 का 100 से अगर इसको लिखा गया, ये 5 गुणे 10 की घाते 2 लिखा जाना चाहिए। 500 किलोग्राम एक सार्थक अंक। ये 10 के उसमें किया जा रहा है, ये 5.0 इंटू 10 की पावर 2 लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर 2 सार्थक अंक, ये संदिग्ध है, ये हमको पता होना चाहिए। ये 5.00 क्योंकि लास्ट वाला डाउटफुल हो रहा है, इसलिए वहाँ तक लिखा जाएगा, गुणे 10 की घाते 2। तो 10 की पावर में जब नोटेशन इसका हो जाता है, देखेंगे एकदम क्लियर है। यहाँ पर ये डाउटफुल है। कभी कभी एक निशान होता है वो बना होता है, जैसे 500 लिखा गया है, इस जीरो के ऊपर ऐसे बार लगा हो, अथवा इस जीरो के ऊपर इस तरह से बार लगा हो, जो इंडिकेट करता है कि वो डाउटफुल है। ये डाउटफुल हो गया, 3 सार्थक अंक हो गए। यहाँ ना लग के यहाँ लग गया, 2 सार्थक अंक हो गए। कहीं नहीं लगा है तो ये बताना मुश्किल है कि वो कहाँ तक मेजर किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इस तरह की मेजरमेंट है वो 10 की पावर में अगर लिखी गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर उसका अगर लिस्ट काउंट पता है तब भी हम बता सकते हैं कि उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। बाकी सार्थक अंक निकालने के नियम हम पढ़ रहे हैं इसके बाद। तो फर्स्ट रूल यही है कि ऑल नॉन जीरो सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं और नॉन जीरो के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल 1001 किलोग्राम है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 1255 किलोग्राम है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। सभी ये जीरो सार्थक हैं अगर 2 नॉन जीरो के बीच में हैं। सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसलिए ये भी क्या है? सार्थक है। दूसरा रूल ध्यान रखिए, दशमलव का स्थान यानी दशमलव किस पोजीशन पर है या 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इसमें 4 है तो 1.001 लिखा जाए, चाहे 10.01 लिखा जाए, चाहे 100.1 लिखा जाए, सभी में सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। 4 4 और 4 है। दशमलव इसी में आगे पीछे होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 10 की घात का है, 1.2 है, 10 की घाते 5 है, या 1.2 गुणे 10 की घाते -8 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो पावर्स कितनी भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो, दशमलव आगे पीछे हो,
इसका 10 की इससे क्या कहते हैं दशमलव के स्थान का और 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं है। ये दशमलव वाली संख्याओं में बाईं तरफ के शून्य लीडिंग जीरोज एंड ट्रेलिंग जीरोज, ये लीडिंग जीरोज हैं दशमलव से आगे जो लगे हुए हैं किसी अशून्य संख्या के, ये लास्ट वाले संख्याओं में जो लास्ट वाले जीरोज हैं वो काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जो पहले वाले जीरोज हैं वो काउंट नहीं होते हैं। बाकी जो 2 रूल्स ऊपर बताए गए हैं कि अशून्य सार्थक होंगे, अशून्य के बीच के शून्य सार्थक होंगे, वो भी इसमें लागू होंगे। जैसे यहाँ पर ये पहले के जीरो हैं, बाईं तरफ है सब, इस कहीं भी एक भी नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। केवल 3 अंक की ज़रूरत है इस माप को बताने के लिए। इसको 10 की घात में अगर लिखेंगे तो हम 1.25 गुणे 10 की घाते 1 2 3 10 की घाते -3 लिख सकते हैं। ये है 0.01005, तो ये सार्थक नहीं हुए। 1 2 3 4 5 ये भी गिना जाएगा। यहाँ पर 5 सार्थक अंक है। इसको आप नोटिफिकेशन साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लिखेंगे तो 1.0050 10 की पावर -2 4। यहाँ पर एक सार्थक है, इसके बीच जो जीरो है वो भी सार्थक है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सार्थक अंक है। तो ये तरीके हो गए सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने की। नोट लिखिए, संख्याएं मतलब जो माप नहीं है, जो कि मापी नहीं जाती, अनंत रूप से शुद्ध होती है। शुद्ध होती है इसलिए कहा जाता है कि उसमें अनंत सार्थक अंक है। जैसे 2 न किलोग्राम है न मिलीमीटर, ये अनंत रूप से शुद्ध है। किसी का दुगना करना है, किसी में 2 का भाग देना है, तो वहाँ पर 2 में सार्थक अंकों की संख्या आपको अनंत कंसीडर करनी होगी। 30 40 कोई भी माप नहीं है, शुद्ध संख्या है, तो कोई भी संख्या है वो अनंत रूप से शुद्ध है। सार्थक अंक का वही महत्व है जहाँ पर कोई चीज़ मेजर की जाती है यानी माप में है, और सीधा उसका संबंध उसके अल्पतमांक से है कि वो किस अंक तक उसको शुद्ध माप सकता है। ये यहाँ तक माप सकता है, ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 नंबर्स की आवश्यकता है, बाकी नंबर्स की नहीं, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। योग तथा अंतर, गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंकों का हम कैसे ध्यान देते हैं। योग और अंतर, गुणा और भाग 4 संक्रियाएं हैं। योग और अंतर में हम जो परिणाम होता है, योग तथा अंतर की जाने वाली मापों में दशमलव के सबसे कम स्थान वाली माप के बराबर स्थान तक लिखा जाता है या रिपोर्ट करते हैं। यानी जो परिणाम आएगा, जो जोड़ने वाली या घटाने वाली राशियां हैं, उसमें सबसे कम दशमलव के स्थान तक जिसमें है वैल्यू, उस स्थान तक हम रिपोर्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने का नियम वही है, 2.75, तो यहाँ दशमलव में 2 स्थान तक है, यहाँ पर दशमलव के 1 स्थान तक है। मतलब यहाँ सार्थक अंकों का नहीं ध्यान देना है, दशमलव का ध्यान देना है। यहाँ 3 सार्थक अंक है, यहाँ पर 2 सार्थक अंक है। होता क्या है, इरर यहाँ 0.1 की होगी, यहाँ 0.01 की होगी, तो 0.1 की इरर, 0.01 की इरर, तो ये इरर नगण्य है, ये इरर हमारी क्या कहते हैं डोमिनेट करती है। जोड़ेंगे 0.11 की इरर आएगी, तो दशमलव के 10 स्थान तक हम 1/10 इरर को रिपोर्ट करें कि 1/100 इरर को रिपोर्ट करें। तो 1/100 वाली त्रुटि 1/10 वाली त्रुटि की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो इसको 1/10 वाली में रिपोर्ट किया जाएगा। यानी ज़्यादा त्रुटि वाले को ही कंसीडर करके योग और अंतर किया जाता है, क्योंकि जोड़ेंगे तो इरर यानी ये ±0.01 है,
और ये प्लस माइनस 0.01 है। जो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे प्लस माइनस 0.1 में करेंगे। ये कम से कम त्रुटि वाली है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो ये दशमलव के 2 अंक तक ही लिखना है, यानी आंसर जो आप लिखेंगे वो दशमलव के 1 अंक तक लिखेंगे। तो अब बाकी को छोड़ना है। निकटतम मान निकालने के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5 से ज़्यादा है तो उसको हटाते हैं तो इधर 1 जोड़ देते हैं, 5 से कम है तो उसको सीधे सीधे वैसे ही छोड़ देते हैं। पर अगर 5 के बराबर हो गया तो ये ध्यान रखेंगे कि ये अगर सम है तो वैसे रहेगी, विषम है तो 1 बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर ये क्या आएगा 2.8 आएगा, कोई भी माप होगी। इसको जोड़िए 5 6 7 6 1 1, ये दशमलव के 1 अंक तक है यहाँ भी। तो आंसर लिखेंगे, यानी इसके पहले वाले को छोड़िए, 5 को पहले छोड़ेंगे तो ये सम है 6 ही रहेगा, ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 8 हो जाएगा, यानी जो आंसर यहाँ लिखा जाएगा 116.8 लिखा जाएगा। तो जोड़ा और घटाव में जो मिनिमम है, अंतर में भी यही तरीका अपनाएंगे, आप घटा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के कम अंक कौन है। जैसे यहाँ 1 अंक लिखा है, हो सकता है कहीं 2 अंक भी रहता, सबसे कम ये है, पर दशमलव का कम अंक काउंट करना है इसलिए इसको कंसीडर करेंगे। फिर निकटतम मान निकाल लेंगे। निकटतम मान निकालने का नियम आपको पहले से पता है, नहीं है तो हमने बता भी दिया कि 5 को हटा रहे हैं तो उसके पहले वाला सम है तो ऐसे छोड़ देंगे, विषम है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो उसके पहले वाले को एज सच लिखेंगे, हटा देंगे, 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 हम जोड़ देते हैं। लिखा है गुणा एवं भाग में परिणाम। गुणा की जाने वाली यानी गुणक गुण या भाग की जाने वाली भाजक एवं भाज्य, जिसमें भी जो कम से कम सार्थक अंक होंगे आंसर हम उसी सार्थक अंक की संख्या में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम गुणा करते हैं 1.25 गुणे 2.5, इसका गुणा करते हैं 12 61, ये आया। गुणा करेंगे, गुणा गलत हो सुधार लीजिए। 25 पंचे 125, 5 12, 25 दूनी 50, 12 62, 6 31, 3 अंक पर दशमलव लग गया। इसमें 3 सार्थक अंक हैं और इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो जो हम आंसर लिखेंगे वो 2 सार्थक अंक में लिखेंगे। आंसर हमारा क्या होगा, पहले 5 हटाएंगे तो ये सम है, ऐसे ही रहने देंगे, यानी 1 2 हो गया, फिर ये 5 से कम है इसलिए ऐसे रहेगा। आंसर हमारा क्या हो गया 3 भाग में 1.25 भागे 1.5 हल करेंगे तो आएगा 0.833, ऐसे जाता रहेगा। आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 अंक है यहाँ कम से कम, यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक तक लिखेंगे, यानी अंक की बात नहीं है, सार्थक अंक 2 होंगे, 0.83 ये आंसर होगा। एक नियतांक संख्याओं से भाग देने पर गुणा करने पर गुणा, जैसे 1.25 गुणे 2 करते हैं या 1.25 बटे 2 करते हैं। गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये माप है ये संख्या है, जैसे सेंटीमीटर है और ये कोई कहते हैं उसका दुगना कर रहे हैं, ये 2.10, इसका भाग करेंगे तो 0.625। कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ 1 सार्थक अंक है और ये 1 सार्थक अंक है, पर ये संख्या है। हमने बताया है कि संख्याएं अनंत रूप से शुद्ध होती हैं, यानी केवल 2 की बात करेंगे तो ये केवल 2 ही नहीं है, इसके बाद जितनी मर्जी उतना 0 लगा लो, एब्सोल्यूट नंबर है, इसमें ये अनंत रूप से शुद्ध है, इसमें अनंत सार्थक अंक है एक तरह से कहिए, तो कम से कम सार्थक अंक हमारे यही होंगे 3। आंसर हम कितने रिपोर्ट करेंगे 3। यहाँ सार्थक अंक कम से कम कितना है 3 है, इसलिए सार्थक अंक कितने में रिपोर्ट करेंगे 3। 1 में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो 2 लिखेंगे, गलत होगा। यहाँ पर 1 में रिपोर्ट करेंगे तो 0.6 लिखेंगे, जो भी गलत होगा, यानी
नियतांक कई 2 गुना 3 गुना 4 गुना, पाई से भाग देना, पाई से गुणा करने पर सार्थक अंक केवल माप का ही लेंगे। 2 गुना कर रहे हैं, 3 गुना 100 गुना या 100 से भाग दे रहे हैं, तो वहाँ 100 या 100 से भाग करने वाली संख्या को अनंत रूप से शुद्ध माना जाता है। से परिमाप निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो 2 नियतांक है, वहाँ नियत नंबर है, वो अनंत रूप से शुद्ध है। आप जो आंसर रिपोर्ट करेंगे लंबाई और चौड़ाई के सार्थक अंकों के अनुसार करेंगे, वो जैसे बताया गया है योग का। क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई चौड़ाई माप में रहेगी, गुणा करेंगे, कम से कम सार्थक अंक जिसमें रहेंगे वो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से भाग करेंगे। गुणा में समस्या ये नहीं आती है, भाग में ज़्यादा आती है। 2.50 मीजर किया गया, कहा गया इसको 100 भाग में बांट दीजिए या 1000 भाग में बांट दीजिए या 10 भाग में बांट दीजिए, तो 10 से भाग देते ही 0.250 हो जाएगा। तो अब ये 2 अंक में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको 2 या 1 सार्थक अंक दिख रहे होंगे, पर 10 एक प्योर नंबर है, वो अनंत रूप से शुद्ध है, अनंत सार्थक अंक वाली संख्या है, ये समझिए। और इस फिर सार्थक अंकों की न्यूनतम संख्या 3 होगी। आंसर आप 3 संख्या में रिपोर्ट करिए। तो सार्थक अंक निकालना है वो हमने बता दिया, उसकी सहायता से कैसे हम गुणा भाग या इसमें ध्यान रखेंगे इसको हमने बता दिया।